बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्टडी लेक्चर नंबर 3 फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड। इसमें आपको हर इंडस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स और ट्रेड के सबके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए हुए हैं। आप लोगों ने 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट करने हैं सबके और 3 ही नेगेटिव इम्पैक्ट करने हैं। आपके 6 क्वेश्चन ये बन जाएंगे। क्वेश्चन आपका बनेगा, राइट डाउन एनी 3 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री। राइट डाउन 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट डाउन एनी 3 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन एजुकेशन। राइट डाउन एनी 3 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन एजुकेशन। Write down any 3 positive impact of nationalization on commerce and trade. Write down any 3 negative impact of nationalization on commerce and trade. ठीक है, इस टाइप में आपके तीनों चीज़ों के 6 क्वेश्चन बनेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट अलग रख के और नेगेटिव इम्पैक्ट अलग रख के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ के पे नेशनलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है आपका कि इसमें आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं। इसको ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है कि लेबर रिफॉर्म्स ड्यू टू लेबर रिफॉर्म्स ऑफ 1972 exploitation of the laborers was ended, their salaries and other benefits were increased। ठीक है, इसमें पहले पॉइंट में उनकी हम बताएंगे कि उनकी सैलरीज बढ़ गई और उनको और भी जो सहूलतें थी, बेनिफिट्स थे, वो उनमें इजाफा हुआ और उनके इस्तेहसाल का ख़ात्मा हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन बिगेन टू पे ऑल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें आप टैक्स और ड्यूटी की अदायगी यानी पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स, यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी। तमाम जो सनती इदारे थे वो हुकूमत को टैक्स और ड्यूटीज़ देने लग गए, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ गई एंड द कंट्री एडवांस टुवर्ड प्रोग्रेस, और कंट्री जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ने लगी। थर्ड पॉइंट, एटीट्यूड ऑफ मिल ओनर्स था। मिल ओनर का एटीट्यूड जो था वो लेबरर्स के साथ अच्छा हो गया, स्ट्राइक्स जो हैं वो बहुत हद तक कम हो गई। फोर्थ पॉइंट, जो 22 फैमिलीज़ का इंडस्ट्रीज़ पे होल्ड था कैपिटलिस्ट क्लास का यानी सरमायादार तबके का, वो डिस्करेज हो गया यानी उसकी हौसला शिकनी हुई। फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल यूनिट हैव द गवर्नमेंट टू मेंटेन द प्राइजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स, और सनती इदारों का नेशनलाइज करने की वजह से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमत जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी उनकी कीमतें कंट्रोल करना आसान हो गया। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। अब नेगेटिव, जब जाहिर बात है पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया होगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है इसमें इंडस्ट्रीज़ जो थी उनके नेशनलाइज होने की वजह से, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाने की वजह से कैपिटलिस्ट जो थे यानी हमारा जो सरमायादार तबका था उन्होंने पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लगाना कम कर दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी वो कम हो गई और तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिया। इसकी वजह से एक्सपेंडिचर जो थे, उनके अखराजात जो थे वो बहुत हद तक बढ़ गए। सेकेंड पॉइंट है, लेबर यूनियन ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाया अपने जो पॉलिटिकल फ्रीडम का, और इसके अलावा उन्होंने अपने लिए ज़्यादा आए रोज़ बेनिफिट्स के इंक्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हड़तालें शुरू कर दी, मुजाहरे किए, जिससे मज़दूरों की कारकर्दगी भी मुतासिर हुई। 3 पॉइंट में है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई लेबरर्स में, जिसकी वजह से वो पर्सन जो थे ज़्यादा ऐसे पर्सन थे जिन्हें बेनिफिट से इंटरेस्ट था, काम से इंटरेस्ट नहीं था, तो इसकी वजह से जो काम था वो किस काम की स्पीड जो थी वो बहुत हद तक कम हो गई। फोर्थ पॉइंट है आपका सैलरी स्टाफ, यानी जो सैलरीड स्टाफ जो पर्सनस थे, अफसर जो थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी उनका एहसास ना किया, उनको सीरियसली ना लिया और करप्शन बढ़ने लगी। फिफ्थ पॉइंट में है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने की वजह से बहुत सी लो प्रोडक्शन यूनिट जो थे वो भी चलते रहे, जिसकी वजह से नेशनल ट्रेजरी यानी कौमी ख़जाने पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट।
3 पॉजिटिव करने हैं एंड 3 नेगेटिव करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए और नेगेटिव इम्पैक्ट हुए। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो थे उन्होंने 1971 में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को तो अपने अंडर कर लिया। तो जो सैलरीज थी एजुकेशनल स्टाफ की जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आपको पता है उनकी लो सैलरीज थी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर की जो हैं वो नेशनल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ से कम सैलरीज थी। तो नेशनलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी हैं वो तकरीबन सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गई। सेकंड था पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स जो थे उनको स्पेशल कंसेशन दिया गया ट्रांसपोर्ट फेयर्स में, किरायों में, ठीक है, जिसकी वजह से पुअर पेरेंट्स जो थे, गरीब लोग जो थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया गवर्नमेंट स्कूल में। और स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप थी उसमें भी 4 टाइम इंक्रीज़ किया गया, यानी 4 गुना इजाफा किया गया। थर्ड पॉइंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो थी कंट्री की वो बेटर हुई। स्कूल और कॉलेजेस अपग्रेड कर दिए गए, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन के लिए डोर्स ओपन हुए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए गए, 4th पॉइंट में है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टीचर्स के लिए बनाए गए ताकि उनको जो अनट्रेन टीचर्स थे वो भी उनको भी तरबियत दी गई। 5th पॉइंट, अप्रूवल वाज गिवन टू सेट अप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आपको पता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो फासलाती तालीम वाला एक इदारा है जिसमें आप घर बैठ के तालीम हासिल करते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं। तो इसकी मंजूरी दी गई जिसकी वजह से तलबा जो थे वो रेडियो, टीवी और कॉरेस्पॉन्डेंस यानी ख़तों किताबत के ज़रिए एजुकेशन हासिल करने लगे और एडल्ट्स एजुकेशन के भी ओपन हुई, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो थे उनकी सैलरीज कम थी, जिसकी वजह से स्टाफ जो था उनकी सैलरीज बढ़ने की वजह से नेशनल ट्रेजरी पर बर्डन पड़ा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन जो है वो इंक्रीज़ हो गया गवर्नमेंट पे और उस मुश्किलात बढ़ गई। सेकंड में है जो ओनर थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे नेशनलाइजेशन से और उन्होंने कोशिश की कि उनके इंस्टीट्यूशन जो हैं वापस उन्हें मिल जाएं। थर्ड चीज़ थी कंसेशन जो दिया गया था स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट फेयर में, तो उसकी वजह से टेंशन डेवलप हुई ट्रांसपोर्ट ओनर्स और स्टूडेंट के बिटवीन। अनलिमिटेड लिबर्टी, बहुत ज़्यादा आज़ादी जो मिली स्टूडेंट्स को, उसकी वजह से बच्चों ने एजुकेशन को नेग्लिजेंस किया और सियासी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो ने बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 5th पॉइंट है स्टूडेंट यूनियन व ऑर्गेनाइज्ड। अब स्टूडेंट यूनियंस जो थी वो बन गई सियासी जमातें जो थी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्ट कर लिया और जिसकी वजह से पीस और सिक्योरिटी को थ्रेट मिला। इसके भी 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे एजुकेशन के। अब हम बात करेंगे कॉमर्स और ट्रेड की। इसके भी आपने 3 पॉजिटिव और 3 ही नेगेटिव करने हैं। इसमें 4-4 पॉइंट दिए हैं तो बेशक इसके 2-2 पॉइंट्स कर लें। कॉमर्स एंड ट्रेड के पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रीज, इससे प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। सेकेंड पॉइंट है भुट्टो गवर्नमेंट इंकरेज द इम्पैक्ट ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, यानी उन्होंने भुट्टो की हुकूमत ने मशीनरी और रॉ मटेरियल जो था उसकी इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो था, मुल्क जो था वो प्रोग्रेस करने लगा और इकनॉमिक जो ग्रोथ थी वो इक्वल हो गई, बेहतर होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका एक्सपोर्ट वाज इंक्रीज्ड, बरामदात एक्सपोर्ट यानी हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क को जो चीज़ें जाना था एक्सपोर्ट बढ़ गई। इवन वेजिटेबल ऑनियंस भी जो थे वो भी एक्सपोर्ट किए जाने लगे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के इंक्रीज़ होने से पैदावार भी बेहतर हुई, प्रोड्यूस बेहतर हुई, जिसकी वजह से नेशनल और फॉरेन ट्रेड जो थी वो उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अब नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या हुए? इन्फ्लेशन अफेक्टेड द सैलरीज क्लास द मोस्ट, अफराते ज़र्ज होने से तनख्वाहदार तबका मुतासिर हुआ। डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी थ्रो इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट बट आल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, अब रुपए की कदर कम होने से बरामदात में इजाफा हुआ लेकिन महंगाई में भी इजाफा हो गया। सेकंड,
इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड इंक्रीज, लग्जरी जो चीज़ें थी गुड्स जैसे एसी और इस टाइप की चीज़ें जो हमारी नेसेसिटीज़ नहीं होती, लग्जरीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होने लगी, जिसकी वजह से इम्पोर्ट जो थी उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आने लग गया और हमारा जो अदायगी का तवाज़ुन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। बर्डन पड़ा ड्यू टू द बर्डन ऑन द नेशनल ट्रेजरी, कौमी ख़जाने पर बर्डन पड़ा, बोझ पड़ा, जिसकी वजह से सिक्योर रिजर्व्स ऑफ फॉरेन चेंज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, हमारे जो एक ज़र मुबादला के ज़खायर यानी हमारे पास जो रिज़र्व थे, ज़खायर संभाल के चीज़ें रखी होती हैं, वो कम हो गई। द इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस टम्बल द ट्रेड बैलेंस ऑफ पाकिस्तान इन 1973 में तेल की जो कीमत ज़्यादा हुई, इससे पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस जो था वो खसारे की तरफ गया। ठीक है, ये आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनेंगे, आपने अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन करने हैं।